एक मिनट बैठिए बैठिए बैठिए, बोलिए आप बोलिए आप बोलिए आप बोलिए 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 आप बोलिए, अपने नेता का आप जवाब तो दीजिए इनका। देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो विकास की बात आप आज कर रहे हैं, पीडीए का जवाब है आपके पास? मेरे पास सारी जवाब है, एक जल्दी जवाब सुन जल्दी दीजिए। जो विकास की बात आप कर रहे हैं, अखिलेश यादव के पीडीए का जवाब है। 70 साल की सरकारों ने जो काम किया, दलित अल्पसंख्यक का जवाब है आपके पास? मेरे पास है। 10 साल की सरकारों ने अगर 10 में 0 लगा दे, 100 सालों में भी वो सरकार नहीं कर पाती। अगर 10 साल में जो विकास की गंगा और धारा बही है, हाँ। उस विकास की गंगा धारा ठीक है, एक मिनट नहीं लाठी साहब बताएंगे, एक मिनट रुके रुके। वो कह रहे हैं हमारे पास जो 10 साल में विकास की गंगा बही। एक मिनट भैया भैया भैया, ऐसा नहीं, रुके रुके, ऐसा नहीं, रुकिए जरा। अपने अगर अपने नेता को बोलने दे रहे हैं तो सबको बोलने दीजिए, सबको सुनिए, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज। लाठी साहब मुझे ही बताइए, वो कह रहे हैं हमारा विकास पीडीए का जवाब भी है और इंडिया का जवाब भी है, बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं जो मेरठ की महान जनता, उसको मेरा सिर झुका करके नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं अभी आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी गए हैं, उन्हीं के बारे में बात करूंगा। शोर मचाना चाहते हैं, अच्छी बात है, अगर अपने ही नेता के बारे में सुनना नहीं चाहते। मैं आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के ऊपर कम से कम 20 डिबेट कर चुका। मैं लक्ष्मीकांत मैं वहीं से मैं उसी का जवाब, मैंने आपसे पूछा, वो कह रहे हैं हमारा विकास पीडीए का जवाब है। लक्ष्मीकांत जी मुद्दा नहीं है, मुद्दा है आपका पीडीए में। देखिए, टोक दिया बीच में, एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ उसी का, लेकिन मुझे बीच में रोक रहे हैं। उसी पे आ रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ। क्यों बताइए, अगड़े नहीं है? पीडीए में पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, वो बोलिए। क्या लक्ष्मीकांत जी अगड़े नहीं है? तो सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मेरठ के लिए दुर्भाग्य की बात है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय लक्ष्मीकांत जी प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने इतना जलील किया, उनको ब्राह्मण समाज को इतना जलील किया कि उन्हें बर्फ में लगाने का काम किया बीजेपी ने। उसके बाद सुनिए, बात आगे बढ़ी, गवर्नर बने उत्तर प्रदेश में, देश में, फिर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का नाम चला। उसके बाद फिर ब्राह्मण समाज को बीजेपी ने ठगा। उसके बाद राज्यसभा सांसद, एमएलसी, सुन लीजिए भाई, जवाब ही तो दे रहा हूं आपका मैं। उसके बाद जब देखा पूरा ब्राह्मण समाज परेशान है, उसके बाद आदरणीय धर्मेंद्र भारद्वाज जी को पद मिला, उसके बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को पद मिला। कहना क्या चाहते हैं? ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा के हैं जल्दी जी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी का भला नहीं है, वो सिर्फ विनाश की राजनीति करती है। बीजेपी में किसी का भला नहीं है। एक मिनट, जनता जवाब देगी मेरठ की। आप लोग एक मिनट रुकिए रुकिए, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं बीजेपी में किसी का भला नहीं। देखिए, ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता ऐसा है, पहले तो ये समाजवादी पार्टी का भला कर ले। यहाँ से पहले दलित को टिकट दिया था मेरठ से, दलित समाज का टिकट काटा, दलित समाज का अपमान करा इन लोगों ने। उसके बाद गुर्जर समाज को टिकट दिया, गुर्जर समाज का अपमान करा टिकट काट के। ये लोग जाति की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव जी मुझे समझ में। ठीक है, एक मिनट, एक रुके रुके, एक करके। दलित समाज की बात चलिए। दलित समाज को इन लोगों ने, दलित समाज के पार्षद थे नगर निगम के अंदर, उन 2 लोगों को इतनी पिटाई करी, एफआईआर दर्ज हुई एमएलसी साहब के खिलाफ और सोमेंद्र तोमर जी मंत्री जी। ठीक है, एक मिनट, अपनी सीट पे बैठिए, अपनी सीट पे बैठिए भैया, अपनी सीट पे बैठिए। मेरा नहीं रुकिए, मेरा सवाल सुनिए भैया। पीडीए इंडिया वर्सेस राम, क्या देखिए पाखंडवाद की दुकान नहीं चलेगी यहाँ पे। शिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, चिकित्सा है और अत्याचार है बढ़ते हुए। ये होना चाहिए मुद्दा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं सर, मैं बता देना चाहता हूँ, इस मेरठ में अपनी जगह बैठिए, बैठ जाओ भैया, आ रहा हूँ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। मैं बाहर की बात ना करते हुए, देश की बात ना करते हुए मेरठ की बात करूंगा। सबसे ज्यादा यहाँ युवा परेशान है। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी। और मैं दलितों का एग्जांपल देना चाहता हूँ। दलितों की जो भारतीय जनता पार्टी मसीहा बन रही है, दलित पार्षद की पिटाई होती है, दलित की हत्या होती है, दलित की जमीन कब्जाई जाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हस्तनापुर विधानसभा के विधायक रहे हरि सिंह विद्ये, उनकी 15 बीघा जमीन भारतीय जनता पार्टी के। भैया लेकिन उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा है, इधर इंडिया का चेहरा कौन है? आपको क्या लगता है? मैं बता देना चाहता हूँ, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आपसे नहीं पूछा। झूठ और जुमला। भारतीय जनता पार्टी रोजगार, अरे यार, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल झूठ की। ठीक है, क्या कह रहे हैं? पर्दा बंद है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई हीरो नहीं है, इनका तो दूल्हा ही नहीं है। बारात किसकी चढ़ेगी? आप कह रहे हैं दूल्हा नहीं। एक मिनट रुके। आप समाजवादी पार्टी से हैं। नहीं, एक मिनट, समाजवादी पार्टी से हैं।
अखिलेश जी ने कहा गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक हवा चलेगी हमारी। पूरे पश्चिम में चल रही है, पूरे देश में चल रही है। समाज कैसे चल रही है? युवाओं की गठबंधन की, युवा चाह रहा है अखिलेश यादव को, देश का नौजवान चाह रहा है नौजवान प्रधानमंत्री बने, एक तरफ मोदी और एक तरफ ठीक है, ओके ओके, अब रुकिए, अब बैठिए अपनी जगह, बैठिए धर्मेंद्र जी, अब रुकिए, नहीं अभी सबके पास आ रहा हूँ सर, सर आप 3 हैं वो अकेले, आप 2 हैं वो अकेले। एक मिनट धर्मेंद्र जी मुझे ये बताइए, 1 मिनट रुकिए सर, आ रहा हूँ धर्मेंद्र जी,